वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 DFCCIL के क्वेश्चन पेपर का जो 2018 में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देख लिया था 3 पार्ट में। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कह रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VAB। वोल्टेज VAB पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। तो अगर नोडल एनालिसिस से अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे हम एक वोल्टेज मान लें V, तो वो होगा VBA, है ना, VBA। यानी कि अभी जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू, VBA की। जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लास्ट में एक माइनस ऐड कर देंगे, माइनस साइन, तो उससे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो VAB का आ जाएगा, है ना। या तो हम यहाँ पे नोट लगा के सॉल्व करें, है ना। जो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो हमारा दिमाग काम करता है, वो यहीं पे वोल्टेज लगा के। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक वोल्टेज मान लिया, मान लो V, है ना। उसका मैं नाम दे दिया V, क्योंकि मैं बार बार VABA नहीं लिखना चाहता। ठीक है, नोडल लगाएं। नोडल आपको पता है V माइनस 10 डिवाइड बाई 5, V माइनस 10 डिवाइड बाई 5। ये इस ब्रांच का करंट आ गया। इस ब्रांच का करंट V डिवाइड बाई 5 प्लस V डिवाइड बाई 5। इस ब्रांच का करंट यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है वो क्या है, माइनस प्लस की है, यानी कि प्लस V प्लस 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, यानी कि 2V माइनस 20 प्लस 2V प्लस V प्लस 50 इज इक्वल टू 0। या फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 5V इज इक्वल टू माइनस 30, या फिर V इज इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट। अच्छा, ये V जो है वो किसके इक्वल है, VBA के इक्वल है। इसका मतलब अगर हमें हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, VAB जो होगा वो क्या होगा, 6 वोल्ट। सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट है, इस पर टिक भी लगा हुआ है पहले से, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है अ वोल्टेज डिवाइडर इज टू गिवन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट फ्रॉम एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट shown in the figure. The value of resistance R1। अच्छा देखो, वो मैं एक बार इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस सर्किट में क्या दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस है, सप्लाई वोल्टेज है 30 वोल्ट का, ठीक है, और इसके अक्रॉस सिर्फ इस रेजिस्टेंस जो जिसकी वैल्यू 100, इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका नाम उसने दिया है R1, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से कि इसमें जो है करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज अपने को पता है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, यानी कि अपने को V पता है और R पता है। तो अगर ये दोनों पता है तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो फ्लो हो रहा होगा 0.1 एम्पियर। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही तो है ना, ये R1 और ये 100 दोनों सीरीज में। इसका मतलब इस ब्रांच में भी कितनी करंट जा रही होगी, इस ब्रांच में भी करंट जा रहा होगा कितना, 0.1, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब टोटल जो करंट है वो कितना है, 0.1, यानी कि सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो कितना है, 0.1। सप्लाई से जो करंट है वो है 0.1। तो टोटल सप्लाई से जो करंट है वो 0.1, टोटल वोल्टेज है 30, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 वोल्ट डिवाइड बाई करंट 0.1 एम्पियर। ये आ जाएगा कितना, 300 ओम। यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इधर से देखने पे कितना है, 300 ओम। एक रेजिस्टेंस R1 है, वो इस 100 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो R1 की वैल्यू बताओ, है ना। सिंपल है भाई, क्या है सिंपल,
कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 और प्लस 100, इन दोनों को जब हमने सम अप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 300, यानी कि R1 कितना है, 200 ओम। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल है। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, पहले हम उसके अक्रॉस करंट निकाल लेंगे। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट सेम ही फ्लो होगा। इसका मतलब उस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो फ्लो हो रहा होगा 0.1 एम्पियर का। वोल्टेज अपने को पता है कि 300 सॉरी 30 वोल्ट है, तो वहां से अपने को रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 300 ओम होगा, तो उसके हिसाब से हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगा हमारा 200 ओम। नेक्स्ट है, कह रहा है फाइंड वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसका वोल्टेज पता करना। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रीड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्किट को, ताकि अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो वो ना रहे। मैं फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। और कभी भी जैसे अगर आपको एग्जाम में कोई ये रिटन एग्जाम तो है नहीं, तो आप कोई ये देखने नहीं आएगा कि आपने सुपरपोजिशन से सॉल्व किया है या किससे सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज अब सुपरपोजिशन से ना सॉल्व करके अगर हम इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करें तो आसानी से हम इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वही काम, इस नोड के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V, तो यहाँ वोल्टेज है V, ठीक है। तो इधर करंट, इधर करंट। मैंने आपको बताया नोडल में जो मेरा एजम्पशन होता है कि उस नोड से सारे करंट में बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ, है ना, चाहे सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी भी हो, ठीक है। अब उसके बाद से नोडल लगाते हैं, तो नोडल इस ब्रांच में करंट V अपॉन में 3+2, यानी कि V डिवाइड बाई 3+2 5 प्लस। अच्छा, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में कितना है, 5 माइनस 12 डिवाइड बाई 5, तो V सॉरी 5 नहीं, V माइनस 12 डिवाइड बाई 5। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो क्या मानी है, आउटवर्ड। लेकिन ये 5 एम्पियर किधर जा रहा है, इनवर्ड, यानी कि प्लस के बजाय हम क्या लिखेंगे, माइनस। -5, -5 इज इक्वल टू 0 लिखना है, -5 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस -5 को 0 को उधर ले जा रहा हूँ, तो इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 5 ही आएगा, है ना। 5 एलसीएम आ गया, क्या आ जाएगा, v प्लस v माइनस 12 इज इक्वल टू 5, यही तो आएगा। यानी कि 2v इज इक्वल टू 25 और प्लस 12, है ना। यानी कि अगर आप यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, या फिर 2v इज इक्वल टू आ जाएगा 37, या फिर v इज इक्वल टू आ जाएगा 18.5 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब इस नोड का हमें वोल्टेज पता चल गया, ठीक है। इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता है, सिर्फ ये पता चल जाएगा कि इसमें करंट कितनी जा रही है, तो हमारा काम हो जाएगा। अभी करंट यही तो, यही वाली करंट तो है केसीएल में, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यानी कि अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाए तो इस वाली ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, है ना। तो वो करंट कितना होगा, मान लो मैं इस वाली ब्रांच में जो करंट है, मान लो उसको मैं नाम दे देता हूँ I1, तो I1 करंट कितना आ जाएगा, I1 करंट आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 18.5 और डिवाइड बाई कितना 5, तो 18.5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.7 एम्पियर, ठीक है। यानी कि इस ब्रांच में, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 3.7 एम्पियर। अच्छा, अगर इस ब्रांच में करंट 3.7 जा रहा है, रेजिस्टेंस अपने को पता है 2 ओम, तो क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू, मैं ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। यानी कि अभी हमने करंट निकाला 3.7 और रेजिस्टेंस है 2, यानी कि 7.4 वोल्ट, है ना। यानी कि 7.4 वोल्ट हमारा ये आंसर है। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड से। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड से, और फिर मुझे बताइएगा कि
क्या आंसर सेम आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 मे बी। फॉर द नेटवर्क shown in the figure the value of supply current and source EMF। अब मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मे बी शायद जो आप मोबाइल में देखते होगे तो आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती होगी, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस सर्किट को फिर से। ठीक है, ये है हमारा 16 ओम, ये है 8 ओम, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम। यहाँ का वोल्टेज अपने को पूछ रहा है और ये करंट पूछ रहा है, टोटल सप्लाई करंट और टोटल ईएमएफ। एक और डाटा दिया हुआ है इसमें, इस ब्रांच में जो करंट है वो दिया हुआ है 3 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये 16 और 8 पैरेलल में है? बोल दो हाँ बिल्कुल पैरेलल में है। अच्छा, अगर 16 और 8 पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा, जितना वोल्टेज, मान लो ये वोल्टेज V3 है इसके अक्रॉस, तो उतना ही वोल्टेज इधर भी होगा V3, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, इस यहाँ पे देखो 8 ओम अपने को पता है और 3 एम्पियर पता है, मतलब रेजिस्टेंस और करंट पता है, तो क्या हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं? V3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 I इंटू आर, यानी कि 24 वोल्ट। इसका मतलब अगर 24 वोल्ट यहाँ है, इसका मतलब यहाँ भी कितना वोल्टेज होगा? 24 वोल्ट, यानी कि इस 16 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है? 24। तो अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी और इसकी वैल्यू आ गई 24। अब एक चीज देखो, वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो अगर वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे करंट? मान लो इसका नाम दे दिया हमने I3 करंट दे दिया, मान लो, ठीक है, इसमें जो करंट जा रहा है, तो I3 जो करंट होगा वो कितना होगा? I3 करंट जो होगा वो वोल्टेज है 24, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और डिवाइड बाई 16। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगा 24/16 करने पे आई थिंक 1.5 एम्पियर, यानी कि इस वाली ब्रांच में करंट जा रहा है 1.5। अच्छा, इस ब्रांच में 1.5 एम्पियर करंट गया, इस ब्रांच में 3 एम्पियर करंट गया, तो टोटल करंट यहाँ से आ कितना रहा होगा? टोटल करंट आ रहा होगा कितना? 3 प्लस 1.5, यानी कि 4.5 एम्पियर। यानी कि टोटल करंट कितना आ रहा है? 4.5 एम्पियर। यानी एक बात तो पक्का है कि या तो ये ऑप्शन होना है या तो ये ऑप्शन होना है। ठीक है, तो हमने करंट निकाल लिया और करंट की जो वैल्यू आ गई आई, वो कितना आ गया? 1.5 प्लस 3, यानी कि 4.5 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, टोटल करंट पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए हमको, तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज ये वाला पता चल जाएगा, है ना? ठीक है। तो अब एक चीज और आप देख सकते हो, वो आप कैसे देख सकते हो कि, या फिर एक और तरीका है, देखो इस पूरे के क्रॉस, मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज कितना है? दोनों पैरेलल में है और टोटल वोल्टेज है हमारा 24। ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों का वोल्टेज हमें पता चल जाए, इन दोनों का वोल्टेज, तो तीनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे, वही हमारा टोटल वोल्टेज होगा। इसमें करंट हमें पता है, करंट कितना है? 4.5, तो 4.5 इंटू 8 करें, है ना? 4.5 इंटू 8 प्लस 4.5 इंटू 6, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा इन दोनों में, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 8 प्लस 6, और टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है? 4.5 प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना है? 24, यानी कि जो टोटल आपका वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 87 वोल्ट। इसका मतलब इन दोनों में जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है हमारा तीनों को मिला के 87 वोल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट पावर डेवलप्ड बाय रजिस्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। और आपको मैं सर्किट डायग्राम फिर से बना के आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, है ना? सर्किट डायग्राम फिर से बना के, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस है 4 ओम का,
और यहाँ से टोटल करंट आ रहा है 9 एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल पावर कितना डेवलप हो रहा है या कितना खर्च हो रहा है अक्रॉस R1 एंड R2। ठीक है, तो पावर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पावर कितना होगा I²R, यानी कि रेजिस्टेंस तो हमें इन दोनों का पता है, बस हमें ये पता करना है कि इसमें करंट कितना जा रहा होगा, इसमें करंट कितना जा रहा होगा। तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया I1 और इसको नाम दे दिया I2। करंट है और दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। आपको पता है करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है, जिस ब्रांच में अपने को करंट चाहिए होता है उसके अपोजिट, मतलब जिस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें करंट की वैल्यू चाहिए उसके अपोजिट वाले से हम क्या करते हैं, टोटल करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बहुत बेसिक है। तो I1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो टोटल करंट इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। सॉल्व करके देखना आप। ऐसे अगर I2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 एम्पियर। अच्छा देखो, करंट पता चल गया दोनों ब्रांच में, दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है, तो पावर निकाल सकते हैं क्या। तो मान लो पावर की बात करें अगर, तो पावर R1 में, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो पावर R1 की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर R1। करंट कितना है 3 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 8, तो 3 का स्क्वायर इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 72 वाट। सिमिलरली ऐसे ही पावर अगर R2 के केस में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या आ जाएगा, I2 स्क्वायर R2 या फिर 6 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 144 वाट। इसका मतलब ये हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो फिर ठीक है, इस लेक्चर में अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।